जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। तो वो यह है कि ग्रहों की स्थिति को हम कैसे सुधार सकते हैं बिना किसी जब तक के। तो हम अपने आपस के रिश्ते को मजबूत बनाकर भी हम अपने ग्रह की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सा रिश्ता किस ग्रह से संबंधित है और किस ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें किस रिश्ते को अच्छा और मजबूत बनाना चाहिए। सबसे पहले आते हैं सूर्यदेव, जो सभी ग्रहों के स्वामी हैं और सृष्टि का संचालन भी इन्हीं के द्वारा होता है। अपने जीवन में सूर्य की स्थिति को ठीक रखने के लिए हमें अपने पिता, ताऊ, ससुर तथा पिता तुल्य अन्य व्यक्तियों का मान सम्मान करना चाहिए और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। सूर्यदेव के बाद चंद्रदेव हैं, जो सुख और शांति के प्रतीक हैं। तो हम अपनी माता और तथा माता तुल्य सास का आदर सत्कार करना चाहिए और माता के समान जितनी भी स्त्रियां हैं उन सभी का मान करना चाहिए और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद आता है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह का संबंध जो है हमारे शरीर के रक्त से होता है, जो हमें निरोग बनाता है। तो मंगल ग्रह को ठीक रखने के लिए हमें अपने भाई, साला, देवर तथा मित्रों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए और समय समय पर इन लोगों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब बारी आती है बुध ग्रह की। तो यह ग्रह जो है हमारी वाणी को अच्छा रखता है और बुद्धि को भी ठीक रखता है। तो वाणी और बुद्धि के द्वारा ही समाज में हम अपनी मतलब मान सम्मान पहचान बना सकते हैं। तो बुध ग्रह को ठीक रखने के लिए हमें अपनी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, साली, ननद इस तरह के जो रिश्ते हैं उन्हें अच्छा बनाना चाहिए। इन संबंधों को अच्छा बनाना चाहिए और हमें समय समय पर इन्हें कुछ न कुछ छोटा मोटा उपहार देते रहना चाहिए। बृहस्पति ग्रह, इस ग्रह का संबंध जो है हमारे कार्य क्षेत्र से होता है। इन्हें ठीक रखने के लिए हमें अपने गुरु, शिक्षक तथा जो बॉस होते हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। अब बारी आती है शुक्र ग्रह की। तो इनका संबंध हमारे जीवन के भौतिक सुखों से होता है, जिसे हम लग्जूरियस लाइफ भी कहते हैं। तो इनसे होता है। तो हमें इस ग्रह को ठीक रखने के लिए अपने पति पत्नी के बीच का जो संबंध है वह मधुर बनाना चाहिए। शनि ग्रह, शनि ग्रह को न्याय का देवता माना गया है, न्याय के ग्रह हैं ये। इन्हें ठीक रखने के लिए हमें अपने अधीनस्थ कर्मचारी जैसे कि जो झाड़ू देते हैं सड़क पे या फिर हमारे घर में जो काम करते हैं उनके साथ भी अच्छे और मधुर व्यवहार रख कर होना चाहिए। हाँ, और समय समय पर हमें इन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें देते रहना चाहिए और इनकी भी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। अब बारी आती है राहु और केतु ग्रह की। तो राहु को ठीक रखने के लिए हमें अपने दादाजी और मतलब कि अपने पिता के परिवार में जो भी जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उन सभी का मान सम्मान आदर करना चाहिए। कभी भी उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और केतु का संबंध हमारे मतलब कि हमारे नाना जी से है। तो हमारे नाना जी को भी मान सम्मान देना चाहिए और उनके तुल्य जितने भी बड़े लोग हैं अपने ननिहाल परिवार के, उन सबका मान सम्मान और आदर करना चाहिए। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि यदि हमारी गलती है तो हमें माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए और जब कोई हमसे माफ़ी मांगे तो हमें उसे माफ़ भी तुरंत ही कर देना चाहिए। क्योंकि जो अकड़ा हुआ वृक्ष होता है वह सदैव, जो फलहीन वृक्ष होता है वो सदैव अकड़ा हुआ रहता है, परंतु जो फलों से लदा हुआ वृक्ष रहता है वो हमेशा झुका हुआ रहता है।
इसीलिए दोस्तों ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, बस हंसी खुशी के साथ व्यतीत करना चाहिए और दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं रखना चाहिए। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैं इस तरह के वीडियो आप लोगों के साथ हमेशा लाती रहूँगी। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।